हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मोहित प्रकाश। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में फाइलम पोरिफेरा में स्पंज इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी आज हम इसका फुली डिस्कशन करेंगे। कल हमने हार्मफुल और बेनिफिशियरी स्पंज के बारे में पढ़ा था। इससे पहले हमने इसका रिप्रोडक्शन और इसके बारे में स्टडी की थी। और आज हम स्पंज इंडस्ट्री के बारे में फुली डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं स्पंज इंडस्ट्री या स्पंज उद्योग क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। तो हम स्पंज इंडस्ट्री की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा स्पंज फिशिंग या आर्केड यानी स्पंज फिशिंग क्या है, आइए देखते हैं। यद्यपि आजकल स्पंजों के बहुत से संश्लेषित प्रारूप यानी सब्स्टिट्यूट्स बना लिए गए हैं, तथापि प्राकृतिक स्पंजों का बाजार में क्रय विक्रय भी अत्यंत यानी ज्यादा होता है। इसलिए स्पंज फिशिंग या स्पंज आर्केड आज भी एक बड़ा प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण उद्योग है। प्रतिवर्ष अरबों डॉलर मूल्य के स्पंजों का क्रय विक्रय होता है, जिससे समुद्र तटों पर बहुत से स्थानों पर स्पंज फिशिंग का एक बड़ा उद्योग हो गया है। यानी स्पंज इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा उद्योग हो गया है। मेडिटेरेनियन सागर, फ्लोरिडा तट से दूर मैक्सिको की खाड़ी तथा पश्चिमी द्वीपों के चारों ओर के समुद्र और ऑस्ट्रेलिया तट के गर्म और उथले जल में पथरीली तली पर व्यापारिक महत्व के मूल्यवान स्पंज पाए जाते हैं। फ्लोरिडा में टारपोन स्प्रिंग्स संयुक्त राज्य का एक सबसे अच्छा व्यापारिक महत्व का स्पंज फिशिंग केंद्र है, यानी स्पंज फिशिंग सेंटर है। कई मेथड्स यानी कई विधियों जैसे ड्रैग हुक्स, ट्रॉलरों या गोताखोर ड्राइवर्स इत्यादि से स्पंजों को इकट्ठा किया जाता है। अपेक्षाकृत गहरे समुद्रों में इन्हें जल के अंदर घसीटकर यानी ड्रीडिंग या ट्रॉलर के द्वारा खींचकर ट्रॉलिंग या कभी कभी गोताखोरों के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, यानी कलेक्ट किया जाता है। कुछ गोताखोर गोता लगाने में गोता कवच ड्राइविंग सूट का प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ बिना ड्राइविंग सूट के ही ड्राइव लगाते हैं या गोता लगाते हैं। ये तौतक गोताखोर यानी स्किन ड्राइव्स की भांति जाने जाते हैं, क्योंकि गोताखोर प्रायः दबाव रोग बैंड से पीड़ित हो जाते हैं। गहरे समुद्र में गोता लगाना भयंकर हो सकता है। इसके अलावा गहरे समुद्रों में गोताखोरों के लिए शार्क मछलियों का भी भय रहता है। उथले जल में स्पंजों को लंबे हत्तेदार हुकों द्वारा इकट्ठा किया जा सकता है। इस हुक को चलाने के लिए दो मनुष्य एक साथ काम करते हैं। इनमें से एक हुक को चलाता है तथा दूसरा कांच की तली वाली बाल्टी द्वारा
समुद्र की तरी को देखता जाता है। और जैसे ही कोई बाजार में विक्रय के उपयुक्त स्पंज दिखाई देता है, उसे एक लंबे बांस में लगे 2 हुकों के द्वारा यानी 2 हुक्स के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। एक जीवित स्पंज यानी लिविंग स्पंज काले रंग का यानी ब्लैक कलर का, चिकना, स्मूथ तथा फिसलनदार पिंड यानी बॉडी होता है, जिसके ऊपर एक चर्मन यानी लेदरी आवरण या कवरिंग पाया जाता है। अंदर देखने पर यह रंग एवं बनावट में गाय के कच्चे यकृत की भांति प्रतीत होता है। स्पंजों को समुद्र से निकालकर पहले उन पर लगे रेत, मिट्टी, कीचड़ इत्यादि को धोकर साफ किया जाता है। और फिर उन्हें नाव या जहाज के रस्सों पर लटका दिया जाता है, जिससे उनकी कोशिकाओं का जीव द्रव्य धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात उन्हें भली भांति धोकर लकड़ी के हथौड़े से यानी वुड के हैमर से धीरे धीरे कूटते हैं, जिससे उनके अंदर पाए जाने वाले किसी अकशेरुकी प्राणी का कवच यानी इनवर्टिब्रेट्स एनिमल का कवच या क्यूटिकल या अन्य ठोस पदार्थ का यानी सॉलिड मटेरियल का चूरा हो जाता है। अंत में उन्हें धूप में और लास्ट में उन्हें धूप में सुखा लिया जाता है। इस प्रकार तैयार किए साफ स्पंजों को कैंचियों या सीजर्स से काटा और संवारा जाता है। इसके बाद ब्लीच करके इनका रंग साफ किया जाता है। और छांट कर विविध श्रेणियां बनाकर नीलामी द्वारा इन्हें बेच दिया जाता है। अति अधिक प्रत्यास्थ इलास्टिसिटी होने के कारण स्पंजों को सुगमतापूर्वक गांठों में बांधकर जलयानों द्वारा किया जाता है। व्यापारिक दृष्टि से स्नान स्पंज, बाथ स्पंज अति महत्वपूर्ण है। ये स्पंजी आईडी कोलिया फैमिली में स्पॉन्जिया या यूस्पॉन्जिया और हाइपोस्पॉन्जिया वंशों के यानी जीनस के सदस्य या मेंबर्स होते हैं। इन स्पंजों के कंकाल, स्केलेटन, स्पॉन्जन फाइबर्स या स्पंजन रेशों का उपयोग स्नान करते समय शरीर की सतह यानी बॉडी की सरफेस से धूल के कणों यानी सैंड के पार्टिकल्स को हटाने में भी किया जाता है। लगभग 7 वर्षों में स्नान स्पंज यानी बाथ स्पंज क्रय विक्रय योग्य
परिमाण या साइज के हो पाते हैं। बीस वर्ष या इससे भी अधिक आयु के स्पंजों को बाजार में बेचने हेतु पकड़ा जाता है। आइए, अभी तक हमने स्पंज फिशिंग और स्पंज आखेट के बारे में सुना था, पढ़ा था। आइए अब हम देखते हैं कि स्पंज की खेती किस प्रकार से होती है। तो स्पंज की खेती को हम इंग्लिश में कल्टीवेशन कहते हैं। स्पंज कल्टीवेशन, तो स्पंज कल्टीवेशन क्या है, आइए देखते हैं। स्पंजों में पुनरुद्भवन की अति अधिक क्षमता होती है, अतः जो भाग अति अधिक स्पंज फिशिंग के कारण अवक्षयित यानी डेप्लेटेड या स्पंजों से प्रायः शून्य हो जाते हैं, उन्हें फिर से स्पंजों के योग बनाने के लिए स्पंज संवर्धन यानी स्पंज कल्चर किया जाता है। इस प्रक्रिया में सीमेंट के बने ब्लॉकों पर जीवित स्पंज के छोटे छोटे टुकड़े काटकर चिपका दिए जाते हैं और उन्हें ऐसे अनुकूल जल में डुबा देते हैं जिसमें भोजन एवं ऑक्सीजन की अधिकता होती है। यद्यपि यह एक अति मंद प्रक्रिया है, तथापि कुछ वर्षों में ही यह वृद्धि करके क्रय विक्रय योग अच्छा परिमाण धारण कर लेते हैं। वर्तमान में संवर्धित स्पंजों की यानी कल्चर्ड स्पंजों की चोरी को रोकने में होने वाली कठिनाइयों और संश्लेषित विधि द्वारा व्यापारिक पैमाने पर बहुत से प्रारूपों का निर्माण हो जाने के कारण स्पंज संवर्धन या कल्चर को बहुत कम प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।